बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये टॉपिक है इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। अब इससे पहले हम जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल की बात करके आ चुके हैं, जिनको हम कहते हैं रीमान इंटीग्रल। इनको क्या कहते हैं? रीमान इंटीग्रल। और रीमान इंटीग्रल के ऊपर हमने पूरी जो थ्योरी है उसको जो है वो डिस्कस किया। इससे रिलेटेड जो जितने भी थ्योरम्स बनते थे उनको जो है वो मैंने डिस्कस किया। बहरहाल रीमान इंटीग्रल में हम क्या करते हैं, a टू b f ऑफ x dx, ये हमारे पास जो है वो रीमान इंटीग्रल होता है। इसके बाद रीमान स्टल्जिस इंटीग्रल की भी बात करके आ चुके हैं, जिसमें हम एक और जो है वो इसके अंदर इंक्रीजिंग फंक्शन को इन्वॉल्व कर लेते हैं। बहरहाल ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये फंक्शन है रीमान इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x ओवर द इंटरवल a b, ओवर द इंटरवल ए बी है। अब इसमें स्टूडेंट्स दो कंडीशंस हैं। पहली ये है कि f ऑफ x इज़ बाउंडेड ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, यानी कि f ऑफ x जो है ये इस क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर जो है वो क्या है, बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब ये है कि f ऑफ x मॉड इज़ लेस देन लैम्डा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी। कोई भी वैल्यू आप जो है वो इसमें से लें और उस फंक्शन की वैल्यू जो है एक सर्टन वैल्यू से क्या रहेगी, लेस रहेगी, इसको जो है वो हम कहते हैं बाउंडेड। एक कंडीशन तो इसके अंदर ये है। दूसरी इसके अंदर जो कंडीशन है स्टूडेंट्स वो ये है कि इंटरवल जो है वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड है। द इंटरवल इज़ क्लोज्ड। अब इंटरवल हमारे पास डेफिनेटली ये ए से बी है, इज़ क्लोज्ड एंड बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स के इसमें ये जो वैल्यूज़ हैं, एंड पॉइंट्स हैं, ये फाइनाइट हैं। बोथ ए एंड बी आर फाइनाइट। ये दोनों जो है वो हमारे पास क्या हैं, फाइनाइट हैं। तो इसके लिए हम रीमान इंटीग्रल की बात करके जो है वो आ चुके हैं। इसके लिए क्या बात करके आ चुके हैं, रीमान इंटीग्रल से रिलेटेड हम ये बात करके आ चुके हैं कि ये हमारे पास जो डेफिनेट इंटीग्रल है जिसके अंदर हमने ये दो कंडीशंस के लिए जो है वो बात की है। दोनों कंडीशंस इसमें फुलफ़िल होती हैं। एक तो हमने फंक्शन के हवाले से एक्सटेंशन की थी और उसको रीमान स्टल्जिस इंटीग्रल किया था। अब हम अपनी थ्योरी को मज़ीद आगे जो है वो बढ़ाते हैं और हम कहते हैं कि जो इंटीग्रल है उसके लिए हम फंक्शन को, जहाँ पे ये फंक्शन बाउंडेड है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसको अनबाउंडेड कर लेते हैं। अनबाउंडेड ऑन द इंटरवल, कि वो उस इंटरवल के ऊपर फंक्शन अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड का मतलब ये है कि उस पे अगर आप वैल्यू पुट करें तो वो वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करती है, अनडिफाइंड हो जाती है, वेल डिफाइंड नहीं रहती। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एक तो ये हो गया कि जो फंक्शन है वो क्या है, वो अनबाउंडेड फंक्शन हो गया। किसके ऊपर? ऑन द बाउंडेड इंटरवल। अनबाउंडेड फंक्शन ऑन दी बाउंडेड इंटरवल। हम थ्योरी को एक्सटेंड कर रहे हैं। पहली बात, अनबाउंडेड फंक्शन ऑन बाउंडेड इंटरवल। यानी कि फंक्शन अनबाउंडेड है और इंटरवल जो है वो क्या है, वो बाउंडेड है। ऑन बाउंडेड इंटरवल या डेफिनेट इंटरवल है। दूसरी जो हम बात करेंगे वो ये है कि फंक्शन बाउंडेड है लेकिन जो इंटरवल है वो अनबाउंडेड है। फंक्शन बाउंडेड है लेकिन जो इंटरवल है वो अनबाउंडेड है। यानी कि बाउंडेड इंटरवल, बाउंडेड फंक्शन ऑन इनफाइनाइट इंटरवल। इंटरवल जो है वो इनफाइनाइट है। तो अब हम अपनी थ्योरी को एक्सटेंड करते हैं इसके ऊपर, और ये दोनों केसेस जो हैं वो बेसिकली ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल के केसेस हैं। ये दोनों केसेस के अंदर हम जो है वो इनको अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल को क्या करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे। बनती है
वो क्या बनती है कि हम क्या करते हैं, फंक्शन को बाउंडेड ले लेते हैं, लेकिन हमारा इंटरवल अनबाउंडेड है, इंटरवल इन्फिनिटी है। इंटरवल क्या है? इन्फिनिटी है। तो सपोज दैट द फंक्शन f इज बाउंडेड, सपोज दैट फंक्शन f is bounded in a to lambda, यानी कि फंक्शन के इस इंटरवल के अंदर जो है वो बाउंडेड है फॉर ऑल लैम्डा ग्रेटर देन a। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू क्या है? a से बड़ी है, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। मसलन आप a आपने फिक्स कर लिया और लैम्डा क्या है आपकी वैल्यू, जो भी आप वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं उसके ऊपर जो है वो बात हुई है कि लैम्डा ग्रेटर देन a। अब हम ये कहें कि इफ़ लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी कि अब ये लैम्डा की तमाम वैल्यूज़ जो ग्रेटर देन a है उसके लिए ये फंक्शन क्या है? बाउंडेड है। ये फंक्शन क्या है? बाउंडेड है। तो अब हमने क्या किया कि अगर ये लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a टू लैम्डा f ऑफ x dx, यानी कि हमने लैम्डा की कौन सी वैल्यू ली है? लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दिया है। और ये जो इंटरवल है ये डेफिनेट हमारे पास इंटीग्रल है, इसके साथ इसकी लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर ये एग्जिस्ट करे, अगर क्या है? एग्जिस्ट करे, एग्जिस्ट, इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट then we say that the integral, अब इंटीग्रल कौन सा बनेगा यहाँ पे? a टू इन्फिनिटी f ऑफ x dx कन्वर्जेस। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम क्या कहेंगे कि ये जो इंटीग्रल है ये कौन सा इंटीग्रल है? इनफाइनाइट इंटीग्रल है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। ठीक है, ये कौन सा इंटीग्रल है? इनफाइनाइट इंटीग्रल है या इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ये भी कन्वर्ज करता है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है a टू इन्फिनिटी f ऑफ x dx दैट इज इक्वल टू लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a टू लैम्डा f ऑफ x dx के इक्वल होगी। यानी कि पहले हम ये, क्योंकि डेफिनेट वैल्यू है लैम्डा, तो हम पहले इसके ऊपर क्या करेंगे, जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसके मुताबिक इसको सॉल्व करके फिर हम इसकी लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट अगर जो है वो कन्वर्ज करती है तो इसका एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब ये जो इनफाइनाइट इंटीग्रल है ये कन्वर्ज करता है, ये कन्वर्ज करता है। इफ़ द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इफ़ द लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a to lambda f of x dx does not exist, then the infinite integral diverges, then the infinite integral diverges। तो ये फिर इंटीग्रल जो है वो क्या है? ये डाइवर्ज करता है, यानी कि ये इसकी वैल्यू कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं होती, बल्कि इसकी वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड आ जाती है या इन्फिनिटी हो जाती है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या था, ये हमने जो है वो इनफाइनाइट इंटीग्रल के लिए हवाले से जो है वो बात की कि वो कब कन्वर्जेंट, उसकी डेफिनेशन क्या है और कब वो कन्वर्जेंट होता है, कब वो डाइवर्जेंट होता है। स्टूडेंट सेकंड में हम जो है वो पहले अपर लिमिट के मुताबिक हमने इसको डिफ़ाइन किया। अब लोअर लिमिट के लिए हम जो है वो डिफ़ाइन करते हैं कि सपोज द फंक्शन f इज़ बाउंडेड, सपोज द फंक्शन f इज़ बाउंडेड इन, अब हम इंटरवल -μ to b कंसिडर कर लेते हैं।
इंटरवल क्या कंसिडर कर लेते हैं, माइनस म्यू टू बी फॉर ऑल बी इज़ ग्रेटर देन माइनस म्यू। ठीक है, अब हम इंटीग्रल जो है वो इस बुनियाद पे जो है वो डिफ़ाइन कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें इफ़ लिमिट, अब लिमिट म्यू है तो म्यू अप्रोचेज टू इन्फिनिटी कर लेते हैं, म्यू अप्रोचेज टू इन्फिनिटी माइनस म्यू टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ़ द लिमिट एग्जिस्ट then the infinite integral, अब इसके अंदर स्टूडेंट्स इनफाइनाइट इंटीग्रल क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी टू बी। ठीक है, इसमें क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी टू बी बनेगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स कन्वर्जेस and limit mu approaches to infinity minus mu to b f of x, या इस तरह बात कर लें कि माइनस इन्फिनिटी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट म्यू अप्रोचेज टू इन्फिनिटी माइनस म्यू टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो अगर जो इनफाइनाइट इंटीग्रल है ये कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्ज करता है कब, जब लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट, और इसकी जो लिमिट है वो इसके इक्वल होती है। इसका मतलब ये है कि इफ़ द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इफ़ द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट then the infinite या improper integral diverges। तो ये क्या है, ये इंटीग्रल फिर जो है वो क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। फिर एक और है कि अगर हमारे पास ये आ जाए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ जाए, क्या आ जाए, f इज़ बाउंडेड ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, सपोज f is bounded on the set of real numbers, और रियल नंबर्स क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो इसके लिए हमें डिफ़ाइन करना है, तो हम डिफ़ाइन करते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको स्टूडेंट्स आप दरमियान में किसी एक नंबर के ऊपर जो है, बल्कि जब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है तो आप माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो और ज़ीरो से इन्फिनिटी पे आप इसको जो है वो ब्रेक करके लिखोगे तो ये आपके जो पहला फर्स्ट में हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल डिफ़ाइन किया और ये सेकंड पे जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल डिफ़ाइन किया वो ये है। अब ये है कि इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की अगर हम बात करें तो अगर ये दोनों कन्वर्जेंट हैं तो ये कन्वर्जेंट होगा, दोनों में से एक भी डाइवर्जेंट है तो ये क्या आ जाएगा, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमारे पास डाइवर्जेंट बन जाएगा। तो ये है इसकी डेफिनेशन हमारे पास इम्प्रॉपर या इनफाइनाइट इंटीग्रल की, जिसके अंदर जो फंक्शन होता है वो बाउंडेड होता है ऑन दी इनफाइनाइट इंटरवल। इंटरवल आपके पास जो है वो क्या है, वो ए से इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी से बी या माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। तो इस सूरत के अंदर हम जो है वो क्या हमने क्या किया, इम्प्रॉपर इंटीग्रल को डिफ़ाइन किया। अब हम जो है वो इसकी क्या करते हैं, एक एग्जांपल को कंसिडर करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल में वो कहता है कि ये प्रूव करो कि ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ठीक है, या इनफाइनाइट इंटीग्रल है, दैट इज़ कन्वर्जेंट। और कन्वर्जेंट को जो है वो हम डिफ़ाइन करके आ चुके हैं कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो कन्वर्जेंट कब होता है, जब उसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले तो हम इसको ये लिख लेते हैं, ये 1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स
रेज टू पावर -3/2 इंटू डी एक्स। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले बाय डेफिनेशन इसको जो है वो कन्वर्ट करते हैं, ये इन्फिनिटी को एक डेफिनेट नंबर की तरफ लेके चलते हैं। तो हमारे पास लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये 1 टू लैम्डा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -3/2 इंटू डी एक्स। अब क्योंकि ये लैम्डा हमने एक डेफिनेट नंबर यहाँ पे रखा है, तो इस वजह से ये हमारे पास रीमान इंटीग्रल बन गया, जिसके ऊपर जो है वो हम फंडामेंटल ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए वाली जो कंडीशन है उसको अप्लाई किया जा सकता है। फिर हम देखेंगे कि क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम कहेंगे ये कन्वर्जेंट है, और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो हम कहेंगे ये डाइवर्जेंट है। उसके लिए ये हमारे पास लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे आप देखो तो ये पावर रूल लगता है, 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। इसका मतलब यहाँ पे हम अगर पावर रूल को अप्लाई करें तो ये 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -3/2 प्लस 1 -3/2 प्लस 1, और लिमिट क्या आएगी 1 से लैम्डा आ जाएगी। ये क्या बन जाएगा, लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -1/2 ओवर -1/2, और ये वैल्यू आ जाएगी 1 टू लैम्डा। अच्छा, दिस इज इक्वल टू लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये बनेगा -1/2 है तो ये -2 आ जाएगा, और 1 प्लस लैम्डा रेज टू पावर -1/2 माइनस 1 प्लस 1 रेज टू पावर -1/2। क्या किया कि मैंने इसके अंदर जो वैल्यू थी वो पुट कर दी। पहले अपर वैल्यू लिमिट पुट की, फिर लोअर लिमिट पुट की। अपर लिमिट हमारे पास लैम्डा थी तो लैम्डा पुट हो गया, लोअर लिमिट 1 थी तो 1 पुट कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -2, ये इसको लिखा जा सकता है 1 ओवर 1 प्लस लैम्डा रेज टू पावर 1/2 -2 रेज टू पावर -1/2। अच्छा, अब आप लिमिट इसके अंदर अप्लाई कर दें तो -2, ये 1 ओवर इन्फिनिटी आ जाएगा, ये 1 ओवर √2 आ जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो -2 1 ओवर इन्फिनिटी 0 -1 ओवर √2, तो इसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आप लोगों के पास जो है वो क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। इसका मतलब हम कहेंगे कि द इंटीग्रल इज़ कन्वर्जेंट, द इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -3/2 dx इज कन्वर्जेंट। ये क्या है, ये कन्वर्जेंट है। एंड कन्वर्जेस टू √2, और ये किस तरफ इसकी वैल्यू कन्वर्ज कर रही है, ये √2 की तरफ जो है वो वैल्यू कन्वर्ज कर रही है। तो ये थी हमारे पास इस कन्वर्जेंस से रिलेटेड जो है वो एक एग्जांपल थी। अब एक और स्टूडेंट्स रिज़ल्ट है उसको मैं लिखता हूँ अभी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो 5वें चैप्टर की एक डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन क्या है, वो कहता है कि लेट एक्स वाई बी दी सबसेट्स ऑफ आर। ये दो हमारे पास रियल नंबर्स के सबसेट्स हैं। ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज सेट टू टेंड टू ए लिमिट एल इफ़ एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी for a real number as x approaches to infinity, if for a real number epsilon greater than 0 however small, यानी कि एप्सिलॉन हमारे पास जितना मर्जी स्मॉल हो, देयर इज़ ए पॉजिटिव नंबर लैम्डा विच डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन। किस पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन पे, सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड इज़ लेस दैन एप्सिलॉन व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर दैन लैम्डा। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम इसका जो है वो ग्राफिकली बात करें तो बेसिकली फ़ंक्शन जो है उसकी लिमिट ये एल होगी। ये हमारे पास क्या है, ये लिमिट एल है, ये बाउंडेड है एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस एप्सिलॉन के। यानी कि कोई भी हमारे पास फंक्शन है तो उसकी वैल्यू जो है वो किसको अप्रोच कर रही है,
एल को अप्रोच कर रही है, या वो जो फंक्शन है वो इन दो लिमिट्स के अंदर है, बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है। और बाउंडेड फंक्शन के लिए जो है वो लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f ऑफ x इज़ इक्वल टू l हम कहेंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि फंक्शन की लिमिट जो है वो l को अप्रोच करती है जब x किसको अप्रोच करता है, इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। अब ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, इसका एक मकसद था कि इसकी बुनियाद पे, क्योंकि इम्प्रॉपर भी हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की बात कर रहे हैं, तो इसको इसके ऊपर भी अप्लाई किया जा सकता है। इसी ऊपर वाली डेफिनेशन को अगर हम यूज़ करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये एग्जिस्ट करता है इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर ए रियल नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर इज़ ए नंबर के होएवर लार्ज सच दैट, कि ये हमारे पास जो लिमिट थी, ठीक है, ये किस तरफ अप्रोच करती है, इस नंबर की तरफ अप्रोच करती है, ठीक है। और इसका माड क्या रहता है, लेस दैन एप्सिलॉन फॉर ऑल लैम्डा ग्रेटर दैन के। लैम्डा की कोई भी वैल्यू आप पुट करते हैं जो कि ग्रेटर दैन के है, एक सर्टेन वैल्यू से ग्रेटर है, ठीक है, तो ये भी इसी तरह के हमारे पास क्या आ जाएगा, एक बाउंडेड फंक्शन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, एक बाउंडेड फंक्शन बन जाएगा, तो इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। ये जो स्टूडेंट्स मैंने ये इसको लिखा है, इसको आगे हमारा एक थ्योरम आ रहा है, उसके अंदर मैं यूज़ करूँगा, और वो थ्योरम है काशीज़ थ्योरम है, कन्वर्जेंस थ्योरम, जिसको काशीज़ जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, काशीज़ जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। तो उसके अंदर जाके जो है वो इस थ्योरम उसकी उसको जब हमने प्रूव करना है तो उसके अंदर हम इस रिज़ल्ट को जो है वो यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे एक और बात भी जो है वो हम ये कह सकते हैं कि अगर फंक्शन अनबाउंडेड हो, ठीक है, अगर फंक्शन जो है वो क्या हो, अनबाउंडेड हो, तो फिर ये इंटीग्रल डाइवर्जेंट है, ये इसका इंटीग्रल जो है वो डाइवर्ज करता है। और इंटीग्रल जो है वो डाइवर्ज करे तो इसका मतलब उसकी लिमिट कोई फाइनाइट नंबर नहीं है, वो लिमिट जो है वो इनफाइनाइट नंबर होगी। इसकी आगे भी हम बात करते हैं, इससे पहले हम जो है वो एक एग्जांपल को देखते हैं। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक एग्जांपल है, द इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स इज़ कन्वर्जेंट। तो डेफिनेटली हम इसको पहले तो बाय डेफिनेशन दो इंटीग्रल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ज़ीरो के ऊपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को ब्रेक करेंगे, फिर दोनों इंटीग्रल की लिमिट्स फाइंड करेंगे। अगर वो डेफिनेट नंबर की तरफ अप्रोच करती हैं तो हम कहेंगे ये इंटीग्रल क्या है, कन्वर्जेंट है। अगर डेफिनेट नंबर की तरफ अप्रोच नहीं करती तो हम कहेंगे ये डाइवर्जेंट है। तो उसके लिए सबसे पहले जो है वो हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। This may be written as minus infinity to 0 dx over 1 plus x square plus 0 to infinity dx over 1 plus x square। अब हम इसके ऊपर जो है वो लैम्डा को ले आए अगर, ठीक है, क्या करते हैं लैम्डा को, तो लिमिट लैम्डा अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स क्या बनेगा, माइनस लैम्डा टू 0 डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अगर आप जो है वो दोनों को एक ही लिमिट से जो है वो लिखते हैं तो इधर आप जो है वो क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट को यूज़ कर सकते हैं, और 0 टू लैम्डा डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे ये डेफिनेटली ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल आ गया है, रीमान इंटीग्रल आ गया है, तो इसके लिए हम इस इंटीग्रल को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। अब ये क्या आएगा, दैट इज़ tan इनवर्स 1 प्लस एक्स, ये हमारे पास tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रल क्या बनेगा, tan इनवर्स x आ जाएगा, और लिमिट क्या है माइनस लैम्डा से 0 प्लस, इसके लिए जो है वो हम क्या करते हैं, इसको आप लिख लें, तो ये हमारे पास tan इनवर्स ये क्या बन जाएगा, ये भी x, और लिमिट 0 से लेके लैम्डा तक आ जाएंगी। अब हमने क्या करना है, अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस tan इनवर्स लैम्डा माइनस tan इनवर्स 0। अब ये आपको पता है स्टूडेंट्स के tan इनवर्स 0 0 होता है, तो लिमिट
लैम्डा अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, tan इनवर्स 0 0 और tan इनवर्स माइनस लैम्डा में से माइनस बाहर आ जाए तो ये क्या बनता है, प्लस हो जाएगा tan इनवर्स लैम्डा, क्योंकि ये आप फर्स्ट ईयर में प्रूव करके आए हैं कि tan इनवर्स माइनस थीटा माइनस tan इनवर्स थीटा के इक्वल होता है, प्लस tan इनवर्स लैम्डा और ये भी ज़ीरो आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमारे पास इंटीग्रल वो क्या बन गया है, लिमिट लैम्डा अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स लैम्डा, ये क्या आ गया है, 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स लैम्डा है। अब लैम्डा इसके अंदर लैम्डा की वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी दैट इज़ π/2, 2 से कैंसिल, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये पाई आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटरवल जो है, ये हमारे पास इंटीग्रल कन्वर्जेंट है और ये किस तरफ कन्वर्ज करता है, पाई की तरफ कन्वर्ज करता है, विच शोज दैट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कन्वर्जेस एंड कन्वर्जेस टू पाई। ये कन्वर्जेंट है और किस तरफ कन्वर्ज करता है, ये पाई की तरफ कन्वर्ज करता है। एक और रिजल्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास कि अगर 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स डाइवर्जेस, ये जो भी हमने इससे पहले मैंने 5वें चैप्टर का एक रिज़ल्ट लिखा उसी से ही डिड्यूस रिज़ल्ट है कि अगर ये डाइवर्जेंट है तो इसका मतलब ये अनबाउंडेड होगा। तो अगर आप जो है किसी भी फंक्शन को चेक कर लें कि वो अनबाउंडेड है, अगर जैसे ये 0 टू इन्फिनिटी एक्स है, ये अनबाउंडेड है, ठीक है, तो इसका मतलब ये डाइवर्जेंट है। ठीक, अब इन्फिनिटी इसमें फंक्शन को पुट करें तो ये इंटरवल के ऊपर इसका आंसर जो है वो क्या आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है। और वैसे इसे सिंप्लीफाई भी करें तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ओवर 2, जब लिमिट पुट करेंगे तो वो डेफिनेटली इन्फिनिटी ही आएगी। तो ये है कि हमारे पास जो है ये अगर कोई इंटीग्रल जो है वो अनबाउंडेड है तो वो डाइवर्जेंट होगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इसकी बेसिक्स। अब जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे काशीज़ जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। काशीज़ जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस को नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।